क्या लगता है रीनीट की पढ़ाई रीनीट कराना ज़रूरी है? रीनीट करा सकते हैं क्या? गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पैटर्न होता है जो कि इतने बच्चों को फिर से पेपर एग्ज़ाम दिलवाना, फिर से तैयार करना एग्ज़ाम? सर रीनीट तो कई बार हो चुका है। पहली बार भी एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुए हैं और रीनीट हुआ है। मैं एक पॉइंट और इसमें रेस करना चाहूँगा कि अभी एनटीए ने ये बोला था कि बच्चों के जो मार्क्स बढ़ गए हैं वो फिजिक्स के एक क्वेश्चन की वजह से बढ़ गए। फिजिक्स में उनको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, जो उन्होंने गलत क्लेम किया था उसके उन्होंने मार्क्स दिए थे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 2018 में एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा था, उसको 2019-20 की सारी एनसीईआरटी में ठीक कर दिया गया है। तो एनटीए ने किस बेसिस पर 2018 को सही मान लिया और जो सही वाले पॉइंट्स उनको गलत मान के बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए हैं। यहाँ से साफ तौर पर दिख रहा है कि एनटीए का इसमें मिलीभगत है। एनटीए को अपना संज्ञान लेना चाहिए और रीनीट करना चाहिए, क्योंकि अगर रीनीट नहीं करेंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ है। क्योंकि इतना जो रैंक में स्विंग आया है ये कभी नहीं आया है। जो रैंक लास्ट ईयर जिस मार्क्स पे 10,000 थी, इस साल वही रैंक जो है 40,000 45,000, तकरीबन 3 से 4 गुना रैंक बढ़ गई है। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर यही जो है आप 600 से नीचे देखिए तो ये रैंक में उछाल नहीं मिलता है। तो सारे क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा 600 से ऊपर ही मिल गया उनको। तो यहाँ पर ये पॉइंट पे चाहे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, चाहे एनटीए स्वतः संज्ञान ले, उनको ये एग्जाम कैंसिल कराना चाहिए और रीनीट कराना ही चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का मामला है। चलिए, फिलहाल मैं राजधानी लखनऊ के ग्रेविटी कोचिंग सेंटर में था, जहां पर तमाम बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। जाहिर तौर पे अपने भविष्य को सुरक्षित मान करके कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने आते हैं। और दूसरी बात यह कि एक अभी तक तो तमाम जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब जब शैक्षणिक संस्थानों पर सवाल खड़े होने लगे, शैक्षणिक एजेंसियों पर सवाल खड़े होने लगे, तो अपने आप में एक सवालिया निशान होता है कि आखिरकार बच्चों का भविष्य सरकार के हाथ में है और उसे सुरक्षित रखना